रेवासा पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य वेदांती महाराज का देवलोक गमन हो गया है। रेवासा धाम के जानकीनाथ मंदिर में संत स्नान के बाद शुरू हुई अंतिम यात्रा। हाथोश धाम के महंत विधायक बाल मुकुंदाचार्य, लोहारगल धाम के अवधेशाचार्य सहित कई संत मौजूद रहे। बड़ी संख्या में देश प्रदेश के संत अनुयायी मौजूद रहे। मंत्री झावर सिंह खर्रा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हुकुम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। हुकुम, किस किस की मौजूदगी? बिल्कुल आयुषी, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महाराज, और इस समय अपने पूरे गांव से इनका जो बैकुंठी का नगर भ्रमण हुआ, वो नगर भ्रमण होने के बाद में मोक्ष की यात्रा पर इस समय, और जो अंतिम संस्कार होगा, अग्नि संस्कार महाराज जी का होगा, उससे पहले तमाम उनके जो अनुयायी हैं, देश भर से जो अनुयायी हैं जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, वो तमाम अनुयायियों ने वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण किया है। काफ़ी देर से यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ चल रहे थे, और इस विधि विधान पूजा पाठ के बाद में इस समय जो बैकुंठी है, जो पार्थिव देह है डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जी का, वो इस समय मोक्ष धाम पर और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करने के दृष्टिकोण में उनकी जो मोक्ष जो उनका स्थान बनाया गया है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार को, वहां पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे हैं आयुषी की चारों तरफ जहां भी देखें पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जो जीवन है वो शिक्षा के लिए उन्होंने समर्पित किया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। इन्होंने अपना जीवन जो सामाजिक जो कुरीति, जो भेदभाव है उनको मिटाया, जो छुआछूत है उसको दूर किया है। अपना जीवन इन्होंने वैदिक जो अध्ययन के साथ साथ में जिस तरीके से जो पूजा पाठ होता है, उस संपूर्णता उस पूजा पाठ को इन्होंने दी थी। और 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट थे। सरकारी सेवा को इनका चयन हो सकता था, इन्होंने सरकारी सेवा को छोड़कर और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त रहे। पूरे देश भर में तमाम लोग उस वैदिक शिक्षा का अनुसरण करें, और उसी को यहाँ पर नमन करने चारों तरफ से लोग पहुँचे हैं, उनके अनुयायी पहुँचे हैं। साथ में राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा है, जो यहाँ पर लगातार जब भी सीकर प्रवास पर रहते हैं यहाँ आते थे, रेवासा धाम पीठाधीश्वर से चर्चा करते थे। आध्यात्मिक सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पहुंचे हैं, और तमाम पार्टियों के विधायक जो यहाँ सीकर के आसपास से संबंधित पक्ष विपक्ष के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरे धर्म के लोग भी इनके जो विचार है उनका सम्मान करते थे। सभापति जीवन खां भी पहुँचे हैं, और हाकम अली विधायक भी पहुँचे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम के पीठाधीश्वर है, उनका लोगों के मन में, लोगों के महाराज के प्रति लोगों के जो भाव थे, तो सर्वधर्म समभाव का जो भाव था, वो लोग आज उनको नमन करने पहुँचे, उनको अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन करने पहुँचे। इस समय रेवासा धाम में पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी, और जो मोक्ष सैया है, इसको कह सकते हैं कि मोक्ष धाम जो उनका यहाँ पर जो बावड़ी है, जो मंदिर के ठीक लेफ्ट हैंड में जो बावड़ी है, कहते हैं कि इनके जो सालिग्राम जी जो गुरुजी थे, उन्होंने यहाँ पर एक अपनी जो चीटियाँ होते हैं, चिट्ठी जो उनकी लकड़ी होती है, वहाँ यहाँ उसको स्थान चूज किया कि यहाँ पर पानी निकलेगा। तो ऐसे संत हैं, इनके गुरुजी भी ऐसे संत हैं जो यहाँ पर पानी की, आप समझ सकते हैं, पानी का आगमन हुआ। एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे अरावली श्रृंखला की ये पहाड़ी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन साथी दिखा भी रहे हैं। तो रेवासा धाम का ये बड़ा महत्व है, और इस महत्व को डॉक्टर राघवाचार्य जी ने, महाराज जी ने पूरे देश में इस नाम को आगे बढ़ाया। इनके योगदान को तमाम जो आध्यात्मिक गुरु आए हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम नाथ संप्रदाय हो, चाहे गिरी संप्रदाय हो, और डॉक्टर राघवाचार्य जी वैष्णव संप्रदाय से थे, तमाम ऐसे संप्रदाय के बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुँचे हैं। लगभग मैं कह सकूँ कि बड़ी संख्या में इन साधुओं की मौजूदगी, संतों की मौजूदगी बताई जा रही है कि जो डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जैसे संत है, वो शताब्दी में ऐसे संत एक बार ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना योगदान राम जन्मभूमि में जो आंदोलन था उसमें योगदान में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यहाँ पर जैसे मुझे अभी कई आरएसएस के कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए थे उस आंदोलन में, वो बता रहे थे कि रात को 2 बजे तक जागरण करने के बाद में 4 बजे हम लोग अपने राम जन्मोत्सव या राम के जो जन्मभूमि का आंदोलन था उसमें लग जाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और शिक्षा
और संस्कृति के और धर्म, सनातन धर्म के प्रचार में इन्होंने दिया। और मैं इनके बारे में बताऊं कि धर्म के साथ इनकी जो सेवा थी, इनकी गौ सेवा की जो सीख है, बेजवान जो पशु होते हैं उनकी सेवा करने का जो भाव था, वो हमें हमेशा, जैसे पूरे प्रदेश में गौशाला के रूप में गौ सेवा संरक्षण समिति का निर्माण में इनका योगदान रहा। इनका जो 80 संस्कृत विद्यालय जो राजस्थान में पूरे देश भर में सबसे पहले अगर संस्कृत विद्यालयों की जो ये कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी जो कार्य किया है डॉक्टर राघवाचार्य जी ने पूरे प्रदेश में, इनको योगदान को सब लोग आज सैल्यूट कर रहे हैं। और 62 से अधिक इनके जो यहाँ पर अध्ययन किए हैं विद्यार्थी, वो आज सेना में बतौर धर्मगुरु सेवा दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु को सेवा दे रहे हैं। यहाँ से जो संस्कार मिले हैं और वो संस्कार देश के तमाम वो सेना के जवान, जो सेना के जवानों के एक धर्मगुरु होते हैं, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक का एक ऊर्जा का संचार तमाम युद्ध या देश की सेना में देश की सेवा के लिए जरूरी होता है। तो वो धर्मगुरु के रूप में भी वो सेवा दे रहे हैं। और यहाँ जो गौशाला है, उन्होंने विभिन्न सेवा प्रकल्पों की शुरुआत की थी और ऐसी 80 से ज़्यादा गौशाला हैं जहाँ पर इन्होंने ये सेवा प्रकल्प आगे इसको भिजवाया। और मैं एक साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो गौशालाओं का आत्मनिर्भर बनने का जो दौर था, वो उसकी शुरुआत भी स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के कारण हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने कहें कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उसमें इनकी शुरुआत दवा हो, चाहे पंचगव्य से केंचुआ खाद हो, नस्ल सुधार जैसे कार्यक्रम हो, ये देन कह सकते हैं कि महाराज जी की देन है। और जो 108 कुंडीय यज्ञ इस क्षेत्र में जब होते थे, तो इनके जो यजमान होते हैं, इन्होंने हमेशा मेघवाल और वाल्मीकि जाति जैसे पिछड़ी जातियों को यजमान बनाकर जो छुआछूत के इसको दूर करने का एक बहुत अच्छा संदेश, इस सामाजिक मैसेज इनका कन्वे हुआ। और ये कह सकते हैं कि ये रिवोल्यूशन जो तमाम इन चीज़ों को लेकर जो आज लोग पहुँचे हैं, सार्वधर्म समभाव की भावना के साथ में तमाम संप्रदाय के लोग हैं ये सनातन संस्कृति विशेष रूप से। और यही आप देख सकते हैं कि ऊपर छतों पर महिलाएं हैं। कई मैं जब ये नगर भ्रमण में इनकी बैंकुटी यात्रा प्रारंभ हुई, तो महिलाओं के आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, उन विद्यार्थियों के आंखों में आंसू देखे जो धर्म गुरु है, लेकिन वो अपने इमोशन को नहीं रोक पा रहे थे। क्योंकि पिछले ये जो जानकीनाथ मंदिर है, रेवासा धाम का जानकीनाथ मंदिर, उसका बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने अपनी जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है, उसमें उन चीज़ों का यहाँ पर एक कविता लिखी थी, जो एक कहते हैं कि उसका बड़ा महत्व है। और वो मुझे याद आई तो मैं बताऊं, जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरी, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। तो ये आप तुलसीदास जी के रचित जो यहाँ पर जानकीनाथ जी मंदिर में तुलसीदास जी उस दौर में यहाँ रहे हैं, यहाँ आए हैं, और ये भजन आप लोग सुनते हैं, ये यहाँ ही इसकी रचना हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व रेवासा धाम का है, जानकीनाथ मंदिर का है। जो जानकीनाथ मंदिर जो सदियों पुराना ये मंदिर है, जो अंदर जहाँ पर राघवाचार्य जी जैसे गुरु महाराज रहे हैं, और जिनको जैसे इनके जो बैंकुटी यात्रा निकली, हाथोस धाम के महंत और हवा महल विधायक बाद मुकुंदाचार्य और लोहागढ़ धाम के अवधेशाचार्य जैसे ऐसे बड़े शिष्य, वो लगातार बैंकुटी यात्रा में अपने शिष्य जो गुरु के प्रति एक धार्मिक जो भाव रखते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में, वो एक भाव के रूप में वो लगातार वो उस यात्रा में साथ रहे। लगभग 10 किलोमीटर पूरी रेवासा जो गांव है उसमें ये बैंकुटी यात्रा निकली, और ऐसे पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरे गांव, आसपास के गांव, जीण माता हो, चाहे रानौली हो, चाहे रिंगस हो, चाहे सीकर हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे देश प्रदेश विदेश से भी इनके अनुयायी हैं जो पहुँचे हैं। और बीते रोज़ से और अब तक कहते हैं कि हज़ारों की संख्या में अनुयायी, और आप देख पा रहे हैं ये वो तमाम संत है जो संत संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, जिनके माध्यम से हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। जिन बड़े बड़े संत हैं जिनको हम लोग सब लोग टीवी में देखते हैं, उनके द्वारा माध्यम से भागवत जो गीता पाठ है वो हम लोग देखते हैं। और ये ही वो संत है जो इस समय अपने गुरु जी को अपने अंतिम विदाई दे रहे हैं। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि राघवाचार्य जी ने आज से 10 साल पहले अपनी वसीयत भी इस विषय में लिख दी थी कि जो इनके एक शिष्य थे पीठाधीश्वर राजेंद्र दास उत्तराधिकारी, उन्होंने उनको घोषित किया है, और वो ही इस प्रक्रिया में जो अग्नि संस्कार की प्रक्रिया उसको निभा रहे हैं। और वो वृंदावन के हैं, और कल वो गुजरात में भागवत कथा का पाठ कर रहे थे, वहाँ इनको सूचना दी गई और उसके साथ ही वो यहाँ पहुँचे हैं। और बीती शाम को ही वो पहुँच गए थे गुजरात से, और पूरी विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में इस समय अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया हो रही है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल्स लोग भी हैं, तमाम वो अनुयायी, तमाम वो भक्त जिन्होंने
राघवाचार्य जी के विचारों को आत्मसात किया है, अपने जीवन में उतारा है और उसी जीवन को सनातन संस्कृति के उसी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने में अपना वो योगदान दे रहे हैं। यही इस डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम के पीठाधीश्वर और इनका कह सकते हैं कि इनके संस्कारों का जो महत्व है वो आने वाली पीढ़ियों में और इस तरीके से जाएगा जिससे देश और ये भारतीय संस्कृति और आगे बढ़ेगी। यही डॉक्टर राघवाचार्य जी लगातार कहते थे और उन्हीं विचारों के साथ में डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को आज अभी अंतिम विदाई देने तमाम ऐसे जैसे हम देख पा रहे हैं, जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ लोगों की उपस्थिति मौजूद है। लोगों के जो इनके प्रति आस्था रखते हैं वो लोग सब लोग मौजूद हैं। आयुषी 2 बार संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद राघवाचार्य जी ने सरकारी नौकरी का चयन न करके समाज सेवा को चुना, शिक्षा को चुना, समानता के भाव को चुना, धर्म के साथ उन्होंने गौ सेवा को चुना और संस्कृति से जुड़ाव को चुना। ये बताता है डॉक्टर राघवाचार्य जी। जी और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी हुकुम लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम आपका।